मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर पढ़ते रहिए। और आज हम करने वाले हैं स्टैटिक्स में अपना अगला लेक्चर, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। और आपको पता है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ का पूरा बेसिक, देन एग्जांपल्स। अगर अब तक आपने पूरी लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और जो भी क्वेश्चन आप एग्जांपल्स में आपको डाउट हो तो वो देख सकते हैं। ठीक है, पर जरूर देखना, क्योंकि उससे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप एग्जांपल इजीली कर पाओगे। ठीक है, और ये सभी के सभी एग्जांपल जो हैं, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि एग्जांपल जो है हमारे पास, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो इसका बेसिक ही मैं बोल रही हूँ कि इसका बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका बेसिक जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। अब देखो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी एग्जाम्पल बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मेरे पास क्या है, वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। सबसे पहले हम, जो हमारा प्रोसीजर होता है क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स को हैंडल करने का, पहले वो करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, इसका पूरा का पूरा फ्रेम तैयार करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P एंड P। अब तक हम कैसे लेते थे, दो इक्वल फोर्सेस P एंड Q। इस बार इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं लेना जी, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। उन्होंने मेंशन कर दिया कि P और P है। अगर वो कहते हैं कि टू इक्वल फोर्सेस, तो फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें P लेना था या Q। बट उन्होंने यहाँ पे ही मेंशन करके दिया है कि दो इक्वल फोर्स हैं, और कौन से, P एंड P, P और P है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये दोनों फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मतलब बातें बोली गई हैं, रिजल्टेंट ये नहीं बोला कि रिजल्टेंट क्या है, मतलब R है कि रिजल्टेंट R1 है, R2 है, ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया। तो हम क्या यहाँ पे लेट करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या है, R है। ठीक है, व्हेन द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट की बात की है, पर रिजल्टेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने वो लेट करना है। ठीक है, चलिए। तो वो कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कह रहे हैं, इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या है R, उसका जो स्क्वायर है वो मेरे पास इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट के, इन दोनों फोर्सेस। तो फोर्सेस का प्रोडक्ट क्या होगा, P मल्टीप्लाई P। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो प्रोडक्ट है उसके इतने टाइम्स है, मतलब उसके 2 माइनस के अंडर रूट 3 टाइम्स है। मतलब 3, जैसे बोल देते हैं ना कि ये इससे 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, तो वही चीज कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो स्क्वायर है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट का 2 माइनस के अंडर रूट 3 गुना है। ठीक है, या टाइम्स है। क्लियर, तो ये हमें दिया गया है। अब यहां से इन्होंने क्या बोला है, ये तो इन्होंने दे दिया कि हमें दिया हुआ क्या है। फाइंड क्या करना है, द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। जो मेरे पास ये दो इक्वल फोर्सेस है, P P, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा हम क्या लेते हैं, अल्फा। तो मुझे अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ आ गई, यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई दो फोर्सेस दिए हुए हैं मेरे पास, इक्वल फोर्सेस P एंड P, उनका रिजल्टेंट मैंने मान लिया R, और मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इस रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो इन दोनों की प्रोडक्ट का 2 माइनस के अंडर रूट 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब ये इसके क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इसके इतने गुना है। तो मुझे फाइंड करना है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, जो दो इक्वल फोर्सेस है ना उनके बीच का एंगल। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट के दो फॉर्मूला होते हैं, एक मैग्नीट्यूड वाला और एक डायरेक्शन वाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। इतना क्लियर हो गया। देन अगर मैं बात करूं इसका, इसका होता है मेरे पास tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। ध्यान कैसे रखना, tan मतलब साइन अपॉन कॉस,
ठीक है, और क्यू क्यू और पी ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मेरे पास पी पी मतलब दोनों फोर्सेस सेम दे रखे हैं, आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू का मुझे पता है, यस 2 टाइम्स मतलब एक मतलब वहां पे एक वो दिया हुआ है रिलेशन। ठीक है, इससे हमें पता है ये दोनों सेम दे रखे हैं पी पी। ठीक है, यहाँ से ये भी निकल जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है बेटा, अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी है ये भी है मेरे पास ये भी है, तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा वाला देखूं तो भाई मुझे कोई डायरेक्शन थोड़ी ना दे रखी है, थीटा की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, यहाँ पे तो मुझे आर जो रिजल्टेंट है ना उसका रिलेशन दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जब मुझे थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी तो ये अल्फा तो मैं बाद की बात है बाद में निकालूंगी, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला। तो आपको ये चीज भी बता दी कि फॉर्मूला किस तरीके से चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो सॉल्यूशन में मुझे ऑलरेडी ये चीज तो गिवन है कि मेरे पास जो दो फोर्सेस हैं वो इक्वल है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे लेट किया है वो चीज लिखेंगे, लेट आर बी द रिजल्टेंट, आर बी द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस पी एंड पी मतलब पी एंड पी का जो मैं पी का जो मेरे पास दो इक्वल फोर्सेस है उनका आर मैंने क्या मान लिया, रिजल्टेंट मान लिया। ठीक है, क्लियर। एंड मैंने साथ में एक चीज और लेट करूंगी जो मुझे फाइंड करना है, अल्फा, लेट अल्फा बी बी लेट अल्फा बी लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, दोनों इक्वल फोर्सेस के बीच का, टू इक्वल फोर्सेस पी एंड पी अल्फा मैंने क्या मान लिया, एंगल मान लिया बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गया। पहला हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस दिए हुए हैं पी एंड पी, उनका जो रिजल्टेंट है मैंने आर मान लिया। देन मुझे अल्फा क्या, एंगल क्या फाइंड करना, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना, तो वो मैंने मान लिया अल्फा, तो इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है दो इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो स्केयर है वो इक्वल टू है इन दोनों के प्रोडक्ट, जो दो फोर्सेस है उन दोनों के प्रोडक्ट का माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स। ठीक है, 2 माइनस, यही है ना, 2 माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आर स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस के अंडर रूट 3 पी स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना किसी को कोई डाउट? ठीक है, इजी है, क्लियर है, बस आपको ये चीज होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब हमने अभी देखा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये, तो हम अब ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, नाउ आर स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस के क्यू स्केयर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं वैल्यू पुट करूं तो आर स्केयर इक्वल टू फोर्स क्या है दोनों, पी स्केयर प्लस पी स्केयर है, इंप्लाइज पी स्केयर प्लस पी स्केयर, क्यू की जगह भी पी रखो, कॉस अल्फा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये हम जानते हैं, इसमें हमने चीजें अप्लाई की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से क्या है आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह ये पुट करो, 2 माइनस के अंडर रूट 3 पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2p स्क्वायर, यहाँ पे देखो पी पी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सॉरी, अब देखो 2 माइनस अंडर रूट 3 पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2p स्क्वायर में बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि 2 भी ले लिया बाहर, पी स्क्वायर भी ले लिया, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1, यहाँ पे बचा कॉस अल्फा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास 2 माइनस के अंडर रूट 3, अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचा तो नीचे जाके डिवाइड में। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/2 माइनस के अंडर रूट 3/2
इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। बस यहाँ पे सॉल्यूशन करना रह गया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। 1 माइनस के अंडर रूट 3/2। अब ये 1 यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में, यहाँ पे बचा मेरे पास कॉस अल्फा, ठीक है। 1 में से 1 गए, मतलब ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3/2। इतना क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, कोई किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब मेन चीज है मेरे पास जो आया वो आया है कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3/2, ठीक है। इतना फंडा क्लियर है। अब देखो ये चीज आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अल्फा को फाइंड करना। अगर यहाँ पे कोई कुछ ऐसी चीजें आती तो हम ऑब्वियसली कॉस इनवर्स में लिख के इसको छोड़ देते, बट हमें पता है कॉस में अंडर रूट 3/2 होता है, तो हम प्रॉपरली उस एंगल को फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास कॉस, अब ये देखो अंडर रूट 3/2 किसका होता है मेरे पास, ये किस में आता है, कॉस 30 का होता है। किसका होता है, कॉस 30 डिग्री होता है मेरे पास अंडर रूट 3/2, क्लियर। बट यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है, ठीक है। तो मतलब माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो मेरे को पता है कॉस 180 प्लस, 180 प्लस नहीं 180 माइनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा इस तरीके से होता है, दिस इज 180 यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो होता है ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कॉस क्या होता है मेरे पास नेगेटिव होता है, क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो आ रही है, कॉस की क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे कॉस प्लस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात की बात है, मेन चीज है सबसे पहले वाले पोर्शन में देखना कि फर्स्ट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में। जब इनमें ना दिखाई दे तब हम थर्ड और फोर्थ में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ में भी क्या होता है, कॉस प्लस होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। तो हमें सेकंड और थर्ड में देखना होता है, ठीक है। तो सेकंड में ही अगर हमें पता है कि कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो रखी है यहाँ पे। तो नेगेटिव कैसे आई होगी, कॉस मतलब पूरा का पूरा 180 में से कोई ना कोई एंगल माइनस हुआ होगा, और मुझे पता है cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। तो मैंने यहाँ पे जो 30 वाला है वो रखा, cos 180 माइनस, ठीक है 30। अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, थीटा क्या 30, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3/2। तो क्या मेरे पास ये प्रॉपर्ली वैल्यू निकल रही है या नहीं निकल रही। बस आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ना नेगेटिव है और इधर मेरे पास कोस बैठा है, तो यहाँ पे कोस मतलब नेगेटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड या फोर्थ। तो पहले फर्स्ट से ही तो स्टार्ट करोगे, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, हाँ सेकंड में नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में मेरे पास किस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है इस तरीके से। तो साइन तो मेरे पास प्लस होता है, कॉस क्या होता है माइनस के कॉस थीटा। तो मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है वो तो चीज ठीक है, पर कॉस थीटा, ठीक है साथ में कॉस थीटा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो थीटा की वैल्यू आप किस तरीके से देखोगे, ये देखो अंडर रूट 3/2 कोस में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हमें पता है कोस में 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3/2 होती है। तो इसलिए मैंने थीटा की जगह रखा 30। और मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 180 माइनस के 30, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस माइनस के कॉस, ठीक है इसी तरीके से तो होता है, ठीक है समझ गए ना आप, जो प्रॉपर्ली मैंने कराया। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 150 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री। यही हमें शो करना था, ठीक है। बस आपको ये कंसेप्ट यूज करना है कि भाई माइनस है, माइनस कौन से पोर्शन में, अरे कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में बैठा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ पे इससे आ जाएगा, बस मुझे पता चल जाए कॉस थीटा मतलब थीटा मतलब कौन से एंगल के लिए किसकी वैल्यू है, कॉस में थीटा मतलब कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू है, तो कॉस में 30 डिग्री के लिए ये वैल्यू है, ठीक है चलिए। तो इसकी जगह मेरे पास देखो ये चीज, इसकी जगह ये वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब मेरे पास इसको अगर मैं इस तरीके से इसमें थीटा की जगह क्या है 30 रखूंगी तो ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेन चीज है बस ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मतलब कोस है, तो कोस माइनस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इस तरीके से होता है। तो कोस में यहाँ पे माइनस के कोस थीटा, तो माइनस साइन तो यहाँ से आ गया। अब ये देखना होगा आपको कि किस एंगल के लिए कोस में ये वैल्यू होती है, एंगल में मतलब कौन सा एंगल यहाँ पे रखूं कॉस में कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए। तो मुझे पता है cos 30 की वैल्यू ये वाली होती है, तो इसलिए मैंने थीटा की जगह क्या रख दिया 30, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये आइडिया है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, cos प्लस होता है, cos माइनस होता है या tan प्लस होता है, तो ये अगर इस चीज का आपको अच्छे से पता है तो आप इन चीजों को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, नीचे दिए जो भी नीचे लाइन चल रही है उसमें जितने भी कोर्सेज हमने आपको शो हो रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं, वो हमारी ऐप पर हम आपके लिए अवेलेबल है। तो आप हमें उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। बस इसमें सिंपल ये था कि जो जो चीजें दी हुई हैं उनको रखते चले जाओ और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उस हिसाब से आप इसको देख लो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे।
जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।